हरतालिका तीज का त्योहार, कौन इस व्रत को रख सकता है, कौन व्रत नहीं रह सकता है, व्रत कब है, सरगी कब खाना है, आप लोगों को सास की थाली कैसे तैयार करना है, थाली में कौन सी जरूरी चीज है जो आप लोगों को जरूर रखना है, माँ गौरव को कौन सी चीज चढ़ाना है और कौन सी चीज बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं दीपिका पांडे। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करती हूँ हरतालिका तीज के बारे में, जिसका हम सभी सुहागन औरतों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है और कहीं कहीं पर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। तो आज इसी बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि आप लोगों को इस व्रत के शुरुआत से लेकर अंत तक आप लोगों को क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो तीज का व्रत होता है, हरतालिका तीज का व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इस साल 2026 में 14 सितंबर को ये व्रत मनाया जाएगा। तो आप लोगों को पहले से मैं बता दे रही हूँ, जो भी आप लोगों को इससे जुड़ी हुई तैयारी करनी है, जो भी दान की वस्तुएं आप लोगों को लेनी है, अपने लिए जो भी साड़ी कपड़े गहने वगैरह लेना है, आप लोग पहले से लेकर रख लें। इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो अभी से दे रही हूँ, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अब बात कर लेती हूँ कि किन्हें ये व्रत रखना है और किनको ये व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो सबसे पहले बात तो ये है, जिनके घर में कोई सूतक वगैरह हो, वो लोग, अगर उनका पहली बार ये व्रत है तो वो लोग इस व्रत को ना उठाएं। और जिनकी इस साल शादी हुई है, उन्हें इस व्रत को उठाना है कि नहीं उठाना है। पहली बार अगर वो व्रत रह रही हैं, तो जिनकी शादी इस साल हुई है उन्हें इस व्रत को अभी नहीं उठाना है। क्योंकि देखिए, जब अधिक मास लगता है या फिर मलमास लगता है, तो ऐसे में कोई भी नया व्रत स्टार्ट नहीं किया जाता है। आप लोगों के यहाँ अगर स्टार्ट किया जाता है तो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन हमारे में ऐसा माना जाता है, यूपी प्रतापगढ़ में ऐसा माना जाता है कि जब मलमास लगता है, अधिक मास लगता है, तो ऐसे में लड़कियां नया व्रत या फिर कोई भी नया व्रत जैसे हमें शुरुआत करना है, तो उस व्रत की शुरुआत नहीं की जाती है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या रिवाज है, क्या परंपरा है, उसी हिसाब से करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के ससुराल की जो परंपरा है उसे आप लोगों को निभानी चाहिए। मायके की भी परंपरा इसमें नहीं चलती है। शादी के बाद आप लोगों के ससुराल में जैसी परंपरा हो उस हिसाब से आप मनाइएगा, जहां आप लोगों का ससुराल हो। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई, किसे व्रत रखना है किसे नहीं रखना। अब जो लोग इस व्रत को रख रहे हैं उनके लिए कुछ नियम है। आप लोगों को एक दिन पहले से ही नियम का पालन करना पड़ता है। तो जैसे कि 14 सितंबर को आप लोग तीज का व्रत रहेंगी, तो 13 सितंबर को रात खा पी के पूरे काम से फुर्सत हो जाए, तो रात को ही आप लोगों को हाथ में पुष्प और जल लेकर इस व्रत का संकल्प लेना है। माता गौरा और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हम कल आपके व्रत में रहेंगे और आप निर्विघ्न तरीके से हमारे व्रत को पूर्ण कीजिए। इस तरीके से आप लोगों को संकल्प ले लेना है। फिर 14 तारीख को आप लोगों को क्या करना है, जिन लोगों के यहाँ पे सरगी खाया जाता है, देखिए कहीं कहीं पे सरगी खाया जाता है, सास बहू को सरगी देती हैं और बहू उस सरगी को खा के अपना व्रत स्टार्ट करती हैं। तो वो लोग सुबह 3 बजे के आसपास अपना उठ जाएंगी। देखिए, सुबह सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लेना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को सरगी खाना है तो देखिए 4 बजे तक आप लोग सरगी खा के फुर्सत हो जाइएगा। क्योंकि फिर हमारा व्रत रहता है तो हमारे मुंह में मतलब ऐसा निर्जली व्रत रखना होता है, तो कुछ जूठा वगैरह नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग सरगी खा लीजिएगा। सुबह 3 बजे के आसपास आप लोग उठ जाइएगा। सर से आप लोगों को स्नान करना है। आप लोग स्नान वगैरह करके आप लोग सरगी ले लीजिएगा। सरगी में आप लोगों को क्या लेना है, आप लोग बहुत भारी चीजें बिल्कुल भी मत लीजिएगा, कुछ हल्की चीजें खा लीजिएगा, मीठा वगैरह खा लीजिएगा। कुछ जो लोग चाय वगैरह पीते हैं, जिनके सर में दर्द वगैरह हो जाता है बिना चाय पिए, वो लोग चाय वगैरह जरूर पी लेंगे। नारियल पानी वगैरह आप लोग ले सकती हैं। ऐसे ही हल्की चीजें जो भी आप लेना चाहे, फल वगैरह, ये सब चीजें आप लोग ले लेना। देखिए, अन्न बिल्कुल मत खाना इस दिन, अन्न खाने से बचना, अन्न की सरगी मत लीजिएगा। और फिर उसके बाद जब आप लोग सरगी वगैरह ले लें, तो फिर उसके बाद आप लोगों को एक बार फिर से संकल्प लेना है भगवान के सामने जाके कि हे भगवान, हम आज आपके व्रत में हैं, तो आप हमारा व्रत निर्विघ्न तरीके से पूर्ण करिए। ऐसा करके आप लोगों को माँ गौरा और भगवान शिव के सामने ऐसा संकल्प लेना है। फिर आप लोग अपने बड़ों का पैर छू लीजिएगा, अपने पति का पैर जरूर छू लीजिएगा इस दिन। इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा।
इस व्रत में दिन में कम से कम 3 बार नहाया जाता है, तो आप लोग नहा लीजिए। एक बार सुबह में जब आप लोग सर्गी खाएं तब आप लोगों को स्नान कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को एक बार 10-11 बजे तक आप लोग स्नान कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद शाम की जब पूजा होती है तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा एक बार शाम को। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को दिन में और क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। लोगों को दिन में अपने पूरी पूजा की तैयारी कर लेनी है। जो भी आप लोगों को तैयारी करनी है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो भी आप लोगों को दान में वस्तुएं देनी है वो सारी चीजें, श्रृंगार की 16 श्रृंगार की वस्तुएं जो माँ गौरा को आप लोग चढ़ाएंगे, वो सारी चीजें एक जगह एकत्रित करके रख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, हमारा व्रत का समय रहता है तो हमारे शरीर में धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाता है, दिन बीतता जाता है, हमारे शरीर की एनर्जी थोड़ा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ये सारी चीजें आप लोग जब सरगी सुबह खाए रहेंगे तो सुबह आप लोगों को भूख कम लगेगी, तो सुबह में ही आप लोगों को ये सारी चीजें तैयारी कर लेनी है। जो साड़ी वगैरह पहननी है आप लोगों को वो आप लोग सिलेक्ट करके चूड़ी वगैरह श्रृंगार की सारी वस्तुएं निकाल के एक जगह रख लीजिएगा, ताकि शाम के टाइम जब आप लोग पूजा करें तो आप लोगों को ज्यादा कुछ काम ना करना पड़े। किचन वगैरह में काम करने से आप लोग बचिएगा ताकि आप लोगों को प्यास ना लगे। जो लोग भी निराजली व्रत रह रहे हैं, जो लोग जल वगैरह खा के फल खा के व्रत रहते हैं, वो लोग अपना देख लेंगे उनके यहाँ क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता, उस तरीके से खा के अपना वो लोग व्रत रह लेंगे। लेकिन ज्यादातर हरितालिका तीज का व्रत निराजली ही रखते हैं। पूजा करने के बाद कुछ लोग जल वगैरह या फिर कुछ थोड़ा सा फलहार वगैरह ले लेते हैं, वो भी गोमुख होकर के जल वगैरह भी अगर पीते हैं तो पिया जाता है। ऐसा गले में जैसे कुछ बांध लेते हैं, जैसे कोई दुपट्टा हो गया या फिर कुछ भी कपड़ा हो गया, बांध के एक लोग ऐसे पकड़े रहेंगे और जिस तरह से गाय जल पीती है इस तरह से पी के अपने दोनों घुटनों को तोड़ करके फिर जल को पिया जाता है। तो एक सांस में जितना जल पी सकते हैं उतना जल आप लोग पी लीजिएगा। हमारे यहाँ यूपी और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर इस तरीके से पानी पिया जाता है तीज के व्रत में। ऐसा माना जाता है कि एक सांस में जितना जल पी सकते हैं उतना पी लीजिए। अगर आप लोग सुबह से निराजली हैं और आप लोग नहीं रह पा रहे हैं 24 घंटे अगली सुबह तक, तो आप लोग इस तरीके से एक बार जल आप पी। फिर आप लोगों को क्या करना है, दिन में आप लोग मेहंदी वगैरह लगा लीजिए। अगर 13 तारीख को लगाना चाहे 13 तारीख को लगा लेंगे, और जो लोग 14 तारीख को लगाना चाहे वो लोग अपना 14 तारीख को लगा लेंगे। कर लेते हैं पूजा के मुहूर्त के बारे में। तो तृतीया हमें 13 तारीख से ही मिल रही है। 7:06 से तृतीया स्टार्ट हो जाएगी 13 तारीख को, और अगले दिन 14 तारीख को 7:06 तक ही तृतीया रहने वाली है। तो आप लोग सुबह 7:06 के पहले ही तीज की पूजा कर लीजिएगा। जो भी माँ गौरों को सामग्री वगैरह चढ़ाना चाहती हैं, 16 श्रृंगार की वस्त्र वगैरह दान करना चाहती हैं, बिछुआ हो गया, चूड़ी हो गया, पायल हो गया, जो भी चीजें आप लोग दान करना चाहती हैं सारी चीजें मुहूर्त के अंदर ही कर दीजिएगा। देखिए, व्रत तो हमारा 7:06 के बाद चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। तो चतुर्थी तिथि में हमें पारण कर लेना चाहिए, लेकिन हम जैसे उस दिन व्रत रहेंगे तो हम चतुर्थी तिथि सुबह ही हमारी समाप्त हो रही है, तो सुबह तो हम लोग पारण नहीं करेंगे, शाम तक तो व्रत रहना ही है। शाम तक व्रत रहने के बाद आप लोग कुछ फलाहारी वगैरह ले सकती हैं अगर आप अगले दिन सुबह पारण करना चाहें तो, क्योंकि अगले दिन सुबह तक आप लोगों को चतुर्थी मिलेगी, तो आप लोग अगले दिन भी पारण कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है ना कि जैसे व्रत रहें और फिर खा लें तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तृतीया तिथि हमें 14 तारीख को 7 बजे तक सुबह ही मिल रही है। हमारे हिंदू पंचांग में कोई भी व्रत त्योहार उदया तिथि से लिया जाता है, तो उदया तिथि से तृतीया हमें 14 तारीख को मिल रही है। तो इस तरीके से हमें इस बार का व्रत करना है। और किन चीजों की हमें सावधानी रखनी है, क्या चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, इस दिन आप लोग नमक दूध का दान बिल्कुल भी मत दीजिएगा। शाम होने के बाद अगर आपके घर में कोई दूध या फिर नमक वगैरह मांगने के लिए आता है तो आप लोग इन चीजों का दान बिल्कुल मत दीजिएगा। इन चीजों को आप अपनी दहलीज के बाहर मत जाने दीजिएगा। और फिर उसके बाद आप लोगों को पूजा में माँ गौरव को क्या नहीं चढ़ाना है, आप लोगों को टूटे हुए चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। जिस चौकी पर आप लोग पूजा करें वो चौकी खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और श्रीफल का अगर आप लोग कलश रखते हैं, कोई कोई दीप कलश रखता है और कोई कोई श्रीफल का कलश रखते हैं, तो
श्रीफल खंडित नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कहीं से। तो इस तरीके से आप लोग इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप लोग घर में पूजा करना चाहते हैं पार्थिव शिवलिंग बना के, तो आप लोग पूजा कर लीजिएगा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर। लेकिन अगर आप लोग मंदिर में जाके पूजा करती हैं तो सारी पूजा की सामग्री, जो भी पूजा की सामग्री है वो आप लोग वहां पर ले जाइएगा और मंदिर में पूजा करके जो चीजें आप लोगों को दान देनी है आप लोग वहीं पर पुजारी को दान दीजिएगा। दान देकर आप लोग आइएगा। आप लोगों में अगर जो चीजें 16 श्रृंगार की वस्तुएं जो हम माँ गौरा को चढ़ाते हैं अगर सास को दी जाती हैं तो वो चीजें आप लोग सास को दे दीजिएगा। सास की थाली सजा दीजिएगा, बिछुआ वगैरह अच्छे से रख दीजिएगा। एक वस्त्र जरूर रखिएगा उसमें, और वस्त्र रखते समय आप लोग एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लोग उसमें जो वस्त्र रखें लाल पीली साड़ी रखें, मैरून कलर की साड़ी रखें, डार्क नेवी ब्लू, ये सारी कलर की साड़ियां रखने से आप लोग थोड़ा बचिएगा। हरे कलर की हो गई, ये सारे कलर आप लोग रख सकते हैं। अगर किसी के पास इन चीजों को चढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है तो वो लोग क्या करें, तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि वो लोग आलता, सिंदूर, बिंदी और जो है चूड़ी, और एक चीज आप लोग रख सकती हैं उसमें, एक चीज और भी कोई भी चीज हो गई आप लोग उसमें नेल पॉलिश वगैरह कुछ भी एक श्रृंगार की वस्तु उसमें और शामिल कर दीजिएगा। और एक चुन्नी माता रानी के लिए ले लीजिएगा, जो चुन्नी आती है छोटी सी पूजा वाली चुन्नी, उस तरीके से माँ गौरा के लिए एक चुन्नी ले लीजिएगा और वो आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और जैसे कि जो सास की थाली होती है सजाते हैं कहीं कहीं पर ये थाली नहीं सजाई जाती है तो उसमें आप लोग एक रुमाल रख सकते हैं अगर आप लोगों को वस्त्र दान करने की सामर्थ्य नहीं है तो। इस तरीके से आप लोग अपनी पूजा कर सकते हैं। और फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पारण कैसे करना है। पारण आप लोग कुछ भी मीठा खा के पारण कर लीजिएगा, अन्न खा के पारण बिल्कुल मत कीजिएगा। और मीठा में भी आप लोग कोई लाल चीज बना करके खा करके पारण कीजिएगा, या फिर आप लोग बाजार से भी मंगा सकती हैं, जैसे कि जलेबी हो गई या फिर गुलगुले बनते हैं हमारे यहाँ, वो भी लाल होता है। हमारे यहाँ तो अक्सर गुलगुले खाकर ही, घर में गुलगुले बनते हैं अगले दिन और वही खा करके ही पारण किया जाता है, वो आप खा के पारण कर सकते हैं। या फिर कोई भी लाल रंग की मिठाई खा के आप लोग पारण कर लीजिएगा, जल पी लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग कोई भी सात्विक भोजन करिएगा। लहसुन प्याज खाने से बचिएगा 13 तारीख को भी, और फिर 15 तारीख को भी आप लोग लहसुन प्याज खा के पारण करने से बचिएगा। तो ये रही पूजा की पूरी जानकारी। पारण विधि कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे रखना है, पूजा की थाली में क्या करना है, सरगी कैसे खाना है, क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। ऐसी ही एक जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।